तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपड़ो राजस्थान के इस खास बुलेटिन में। बीजेपी को मिला अप्रत्याशित जनादेश अब एक जश्न में बदल रहा है। 162 सीटों पर अपना लोहा मनवा चुकी भाजपा बहुमत में आ गई है, जिसके बाद जयपुर पहुंचने के अगले दिन वसुंधरा के निवास पर बीजेपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नवनिर्वाचित एमएलए वसुंधरा का अभिनंदन करने पहुंचे। तो आपको बता दें, एक बड़ी जीत हासिल की है राजस्थान में बीजेपी ने और एक करारी शिकस्त यहां पर मिली है कांग्रेस को। 162 सीटें लेकर यहां पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। और आपको बता दें, इससे पहले करारी हार, सबसे बड़ी हार 1977 में हुई थी कांग्रेस की। इस हार से पहले एक सबसे बड़ी हार यह है जहां पर कांग्रेस बहुत ही कम सीटें ला पाई। मतलब एक बड़ी विरोधी लहर यहां पर चली कांग्रेस के खिलाफ, और नरेंद्र मोदी का जादू कहीं ना कहीं यहां पर कांग्रेस को उड़ा कर ले गया। तो वसुंधरा राजे का स्वागत किया गया कल जयपुर में। काफी जो एमएलए थे उन सभी ने वसुंधरा राजे का स्वागत किया और बधाई दी उन्हें। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से हमारे संवाददाता कमल अग्रवाल। कमल, जिस तरीके से बीजेपी ने एक बड़ा बहुमत हासिल किया है राजस्थान में और कांग्रेस चारों खाने चित हुई है, इसका श्रेय किसे जाता है? जी नकुल, इसका श्रेय सीधे तौर पर वसुंधरा राजे के साथ साथ मोदी को जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पब्लिक अवेयरनेस के साथ भाजपा के उन कामों को और उन गतिविधियों को गिनाया है जिन्हें कांग्रेस बिल्कुल भूल बैठी थी या मतदाता भूल बैठे थे। उन्होंने वापस से एक अलग जगह ये कि भाजपा ही उनके सपने पूरे कर सकती है, वो श्रेय इनको जाना चाहिए। बिल्कुल कमल, अगर यहाँ पर बात की जाए, बीजेपी सत्ता में आ गई है, सरकार उनकी बन गई है, तो दावेदारी कब पेश करेंगे, या दावेदारी तो पेश कर दी हो, कब शपथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर? नकुल, मैं बताना चाहूंगा कि आज ही परिषद की एक बैठक हुई है जिसमें 162 एमएलए भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आज एकत्र हुए, जिन्हें 12 तारीख को एक मंत्री परिषद का गठन होगा और 13 तारीख को 2 बजे से जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में ये समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। बिल्कुल, मंत्रिमंडल का गठन में कोई परेशानी यहाँ पर आ सकती है अगर बात की जाए, क्योंकि एक तरीके से एक बड़ा बहुमत यहाँ पर लेकर बीजेपी आई है और उसमें उनके वरिष्ठ कुछ नेता भी है। बिल्कुल, देखिए, भाजपा 2008 में जब इस तरह के चुनाव में हार हुई थी, तब उसके बाद से अब लंबी सूची हो चुकी है वरिष्ठ नेताओं की, जिनमें अभी सभी वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि उनकी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगे, जिसमें आपके गुलाब चंद कटारिया, घनश्याम तिवारी, नंदलाल मीणा, अरुण चतुर्वेदी, किरण माहेश्वरी, एक लंबी लिस्ट है, कालीचरण सराफ, कैलाश मेघवाल, जिन्हें नाराज नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत में। साथ ही संघ का भी जो सपोर्ट है, तो संघ के तरफ से जो मंत्री जीत कर आए हैं या विधायक जीत कर आए हैं, उन्हें भी वसुंधरा को खुश करना ही पड़ेगा। तो ये एक बड़ी मुश्किल हो सकती है, इसीलिए 12 तारीख को एक पहले बैठक की गई है कि किस तरीके का पद दी जाए और किस तरह से इन लोगों को संतुष्ट किया जाए। बिल्कुल कमल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल बनाने में भी यहाँ पर परेशानी हो सकती है बीजेपी को, मगर फिर भी देखा जाएगा कि उसका समाधान बीजेपी कैसे करती है। कमल, आप हमारे साथ बने रहें। राजस्थान से पूर्ण बहुमत से जीतने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे के सिविल लाइन स्थित उनके आवास पर सुबह से ही कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता से शुभकामनाएं देने के लिए पहुंच रही है, जिससे उनके आवास पर मेले जैसा माहौल नजर आ रहा है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से एक बड़ी जीत यहां पर हासिल की है बीजेपी ने, बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया जा रहा है। कांग्रेस यहां पर मंथन करने में जुटी है कि क्यों इतनी सीटें कम हो गई, क्यों इतने हम लोग नीचे चले गए, इतना ग्राफ क्यों नीचे चले गए। एग्जिट पोल्स ने भी इतना नहीं दिखाया था जितना नीचे हम पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी हार यहां पर मिली है कांग्रेस को और बीजेपी को एक बड़ी जीत। और बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक दिन था कल का दिन, 8 दिसंबर, जहां पर बीजेपी ने एक साथ 3 राज्यों में सरकार बनाई और चारों राज्यों की बात की जाए तो चारों राज्यों में बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो कमल, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा मैं। कमल, यहां पर राजस्थान में अब मंत्रिमंडल की तैयारियां शुरू हो गई हैं, शपथ ग्रहण की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो कांग्रेस में किस तरीके का यहां पर मंथन चल रहा है इस हार को लेकर, बड़ी हार को लेकर? देखिए, मैं बताऊं नकुल आपको कि राजस्थान में जैसे चुनावी चौचल में 162 सीटों का अब तक का सबसे बड़ा जनादेश है। ये तो ऐतिहासिक जीत भाजपा की हो चुकी है, लेकिन वहीं कांग्रेस अभी इसी नब्ज को समझने की कोशिश कर रही है कि उसकी हार किस तरीके से। जी जी जी, बोले कमल। उसकी हार किस तरह से हुई और उस चीज के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, क्योंकि अशोक गहलोत ने भी ये नहीं सोचा था कि उनको इतनी शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ेगा। और अब यही एक मंथन चल रहा है कांग्रेस के कार्यालय में कि कौन जिम्मेदार है इस हार का और इसका श्रेय कौन लगता है। यहाँ पीसीसी अध्यक्ष चंद्रभान जी हैं, उन्होंने औपचारिक रूप से इसकी हार का श्रेय लिया है, जिम्मेदारी उठाई है। जी नकुल।
तो यहाँ पर कमल देखा जाए तो अनेकों मुद्दे थे जिनकी वजह से यहाँ पर कांग्रेस को करारी हार मिली है। एक वही के 4 साल आपने बिता दिए, उसके बाद आप अनेकों घोषणाएं कर रहे हैं, लैपटॉप की बातें कर रहे हैं या फिर दवाइयों की बातें कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ी हार की वजह बनी। दूसरा, कल मान ही लिया है कि यहाँ पर कांग्रेस ने कि बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की लहर कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस को ले डूबी है। जी कमल, तो शायद कमल से तकनीकी कारणों की वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, मगर एक जिस तरीके से देखा जाए तो एक बड़ी जीत यहां पर हासिल की और मंत्रिमंडल की अब तैयारियां चल रही हैं, शपथ की तैयारियां चल रही हैं, तो 12 तारीख को ये सारी तैयारियां होंगी। और मंत्रिमंडल बनाने में यहां पर किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा बीजेपी को, यह भी खुलकर सामने आएगा। कहीं ना कहीं यहां पर सत्ता जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद इस तरीके की परेशानियां हर सरकार के साथ होती हैं और अब देखना होगा कि वसुंधरा राजे और बीजेपी किस तरीके से उन परेशानियों का समाधान करते हैं। वही बात करेंगे रेवदर विधानसभा की। रेवदर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जगशीराम कोली ने भारी मतों से जीत हासिल की है। रेवदर विधानसभा से 8 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा के जगशीराम कोली व कांग्रेस प्रत्याशी लखमाराम कोली के बीच रहा। कांग्रेस के लखमाराम कोली ने दूसरा नंबर हासिल किया। रेवदर विधानसभा में कुल 1,52,500 मतदाता है मत पड़े, जिसमें से भाजपा प्रत्याशी जगशीराम कोली को 78,818 और कांग्रेस प्रत्याशी लखमाराम कोली को 40,574 मत मिले। भाजपा प्रत्याशी जगशीराम कोली 32,244 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। रेवदर विधायक जगशीराम कोली का यहां से तीसरा चुनाव था। तो आप बीजेपी ने यहां पर एक परचम लहराया है और ये विजय जुलूस है बीजेपी का, जो बता रहा है कि बीजेपी का जो जश्न है, जश्न की में डूबी हुई बीजेपी दिखाई दे रही है साफ तौर पर, क्योंकि एक बड़ी जीत जो यहां पर बीजेपी ने हासिल कर ली है और अपनी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को एक बड़ी करारी हार यहां पर दी है बीजेपी ने। तो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेवदर से हमारे संवाददाता अशोक, जिस तरीके से यहां पर बीजेपी ने एक बड़ी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है, तो रेवदर में क्या स्थिति बनी हुई है? क्या कांग्रेस में वहां पर मंथन चल रहा है या फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर वहां पर है? जी नुकुल जी, मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ बीजेपी की लगातार तीसरी जीत है यहाँ रेवदर विधानसभा में, और इस बार जो जीत हुई है बहुत रिकॉर्ड मतों से जीत हुई है। 32,244 वोटों से अपने कांग्रेस के प्रत्याशी लखमाराम कोली को हराया है भाजपा के प्रत्याशी जगशीराम कोली ने। ये अगर पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार यहां पर कौन जीता था इन सीटों पर? पिछली बार बीजेपी से तो यही प्रत्याशी थे जगशीराम कोली, व कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नीरज डांगी के सामने जो 3 से 4 हजार वोट से हार गए थे। जी, और इस बार मतलब बीजेपी ने वो कांग्रेस का सुपड़ा भी साफ कर दिया वहां से। जी, पूरे सिरोही जिले में और नजदीक के पाली जिले में एक भी सीट कांग्रेस की नहीं आई। वही जालोर में सिर्फ एक सीट कांग्रेस से हाथ लगी है, बाकी तीनों जिलों में कांग्रेस का पूरी तरह सुपड़ा साफ हो गया। चलिए अशोक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब जिस तरीके से देखा जाए तो एक रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है राजस्थान में बीजेपी ने, और हर जगह के यही समीकरण है कि यहाँ पर बीजेपी को एक बड़ा बहुमत मिला और काफी खुश हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के लोग यहाँ पर इस जीत से। तो यहाँ रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए, देखते रहिए असम इनसाइड।